संयुक्त राष्ट्र स्वतंत्र देशों का एक संगठन है जो युद्धों को रोकने और समाप्त करने के लिए ये मिलकर काम करने में सहमत होते हैं। वर्तमान समय में यूएन में कुल 15 विशेष एजेंसियां हैं जो यूएन की ओर से विभिन्न कार्य करती है, जिसमें से यहाँ पर देखिए आप यूनिसेफ है, WHO है, यूनेस्को है, FAO है, UNEP है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन में कुल 15 विशेष एजेंसियां हैं और ये विभिन्न कार्य करती है और इसका कार्य क्या है, अलग अलग है। तो दोस्तों सबों को जोहार, हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। जो आप देख रहे हैं ऐसे तो ये मैच करना है, मिलान करना है, लेकिन इसके बारे में हम पहले बताएंगे, इसके बाद हम मैच करेंगे। ठीक है, और यह जो देख रहे हैं क्लास 7 का इंग्लिश बुक है, क्लास 7 का इंग्लिश बुक, और चैप्टर का नाम है द नोबेल पीस प्राइज। ठीक है, यूनिट 8 ये है। देखिए यहाँ पर यूनिसेफ है, तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस फंड। देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर है ना, देख रहे हैं। तो यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस फंड, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। देखिए इसके बारे में सुनिए, यह जो यूनिसेफ है संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो विश्व भर में बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और सुरक्षा के लिए काम करती है। 11 दिसंबर 1946 को स्थापित यह संस्था 190 से अधिक देशों में बाल अधिकारों की रक्षा और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कौन? यूनिसेफ। ठीक है, यूनिसेफ। इसके बारे में और कुछ सुन लीजिए। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड के रूप में स्थापित किया गया था, बाद में नाम बदलकर यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड रखा गया। ठीक है, और इसी का संक्षिप्त रूप है यूनिसेफ। इसका उद्देश्य है बच्चों का अस्तित्व मतलब सर्वाइवल, विकास, बाल संरक्षण, हिंसा या शोषण से बचाव और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करना है। प्रमुख कार्य में होगा टीकाकरण, पोषण, स्वच्छ पानी, शिक्षा और आपातकालीन स्थितियों जैसे युद्ध या प्राकृतिक आपदा में बच्चों की सहायता करना है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इनका कार्य क्या है सो सुन लीजिए। बच्चों और माताओं के लिए स्वास्थ्य सेवाओं, टीकाकरण और कुपोषण को कम करना है। शिक्षा के क्षेत्र में इसमें क्या कार्य होता है, विशेषकर लड़कियों की शिक्षा और समान अवसर सुनिश्चित करना है। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड के नाम से जाना जाता है। और यूनिसेफ का फुल फॉर्म हुआ यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, जो आपका यहाँ पर मैच होगा। देख रहे हैं। चलिए अब दूसरा कलर करते हैं। दूसरा है WHO। क्या है? WHO। चलिए WHO का फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है इसके बारे में सुनिए। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसके बारे में सुनिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को स्थापित किया गया। यह जेनेवा जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है वहाँ पर मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य महामारी नियंत्रण, स्वास्थ्य मानकों और स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए जिम्मेदार प्रमुख वैश्विक संस्था है और इसमें कुल 194 सदस्य देश हैं। उद्देश्य की बात किया जाए WHO का, तो WHO के उद्देश्य है दुनिया भर के लोगों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, दुनिया को सुरक्षित रखना और कमजोर लोगों की सेवा करना। स्थापना और मुख्यालय की बात किया जाए तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुआ और इसी दिन मतलब 7 अप्रैल को ही प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसका मुख्यालय जेनेवा है जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। प्रमुख कार्य है महामारियों जैसे कोविड-19 है ना, वगैरह वगैरह।
तो महामारियों की निगरानी करना, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानक तय करना, टीकों और दवाओं के लिए दिशा निर्देश जारी करना। विश्व के कुल 194 देश इसमें सम्मिलित है, जिसमें भारत भी है। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष संस्था है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस में है। पेरिस जो फ्रांस देश में स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा देना है। पूरा नाम देख लिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना वर्ष 16 नवंबर 1945 ईस्वी को। मुख्यालय कहाँ है? पेरिस जो फ्रांस में है। इसमें कुल 194 देश है सदस्य के रूप में और 12 सहयोगी सदस्य है और ये आंकड़ा जून 2024 तक का है। मुख्य कार्य क्या है? विश्व धरोहर स्थल, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स यह सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों की पहचान कर उसकी रक्षा करता है। सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना है। सतत विकास के लिए वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग करना है। सांस्कृतिक विरासत, दुनिया भर की सांस्कृतिक विविधता और धरोहर को संरक्षित करना है। ठीक है, ये मैच हो गया। अब आगे आते हैं FAO। देखिए FAO एफ से देखिए यहाँ पर क्या है, एफ से यही होगा, एफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है ना। इसका हिंदी हो जाएगा खाद्य एवं कृषि संगठन, है ना। इसके बारे में थोड़ा सुन लीजिए। खाद्य एवं कृषि संगठन जिसको FAO बोलते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यह एक संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो 16 अक्टूबर 1945 को स्थापित की गई थी। इसका मुख्यालय रोम में है जो इटली देश में पड़ता है। इसका उद्देश्य भूखमरी को समाप्त करना, कुपोषण से लड़ना और सभी के लिए पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह तकनीकी सहायता, कृषि सुधार और सतत विकास के माध्यम से विकासशील देशों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करती है। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी को क्यूबेक जो कनाडा देश में पड़ता है और वर्तमान मुख्यालय रोम इटली में है। उद्देश्य है भूखमरी मिटाना, कृषि उत्पादकता बढ़ाना, ग्रामीण आबादी का जीवन स्तर सुधारना और सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करना। इसका कार्य है कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन और जल संसाधन के लिए तकनीकी सहायता, डेटा संग्रहित कर नीति निर्धारण करना है। इसकी कुल सदस्यता 194 देशों से भी अधिक है। विश्व खाद्य दिवस जो 16 अक्टूबर को विश्व भर में मनाया जाता है। ये रहा FAO। UNEP है ना, UNEP इंग्लिश है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम पर्यावरण के क्षेत्र में अग्रणी वैश्विक संस्था है जिसकी स्थापना 1972 ईस्वी में स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद हुई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी जो केनिया में पड़ता है। UNEP का मुख्य उद्देश्य है वैश्विक पर्यावरण एजेंडा तय करना, सतत विकास को बढ़ावा देना और जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण व जैव विविधता के नुकसान जैसी समस्याओं को समाधान करना है। मुख्य बातें इससे जुड़े हुए जो है सो बता रहे हैं। इसकी स्थापना 5 जून 1972 ईस्वी को हुआ, इसलिए 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी केनिया में। इसका मुख्य कार्य यह देशों को हरित समाधान, पारिस्थितिक तंत्र प्रबंधन और कम उत्सर्जन वाले विकास के लिए प्रेरित व सक्षम बनाता है। चलिए, इस तरह से यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून विकसित करने और संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरणीय गतिविधियों में समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।